हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर जैसे कि हमारा सिलेबस है ना, अलग अलग जगह पे ये देखेंगे तो एमएससी का भी टॉपिक है, ये आईआईटीजीएम का भी टॉपिक है ना, और ये जो है नेट का भी टॉपिक है, बीएससी फाइनल का भी टॉपिक है, एमएससी फर्स्ट का भी टॉपिक है। मतलब मैथमेटिक्स होता है, एलजेब्रा का पार्ट है, और ये आप कौन सा सन का है देख के नहीं पढ़ना है आपको, नहीं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का है क्या है, हमको इससे मतलब नहीं है। हम सभी आप ये क्लास में जो बैठे हो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हो, जो एमएससी वाले होंगे उनके लिए भी यही वीडियो है और क्लास होंगी, नोट्स वही होगा, सेम टू सेम होगा, कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है, कभी याद रखना। लेकिन आप लोग वापस आगे चलकर देखोगे ये दिखेगा फिर से, तो भूलने का नहीं। वीडियो को रिवीजन करके देख लो, सब करके देख लो, कॉपी अच्छा बना लो, आपका काम का रहेगा ये, है ना। तो हमारे अभी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के बच्चों को टारगेट करते हुए हमारा अभी मान लो ये यूनिट नंबर 5वां है एलजेब्रा का, ठीक है। और इस यूनिट से हमको स्ट्रेटेजी बनाते हुए कवर करनी है हमारे सिलेबस को, तो ध्यान रखिएगा। वेक्टर स्पेस तो बोल दिया बच्चों, इसके पहले की यूनिट की बात करो तो वहां पर दिया था सारे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी, आबेलियन मैट्रिक्स में आपने रैंक निकाला, नलिटी निकाला, और साथ साथ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये सारे आपने किया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को भी आपने पढ़ा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को बोलना चाहिए कि हमने उसका प्रयोग किया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देके सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना सीखा था। तो एक प्रकार का वो टॉपिक भी वही इंक्लूड कर लिया गया था। तो उनसे तो ये तुलना में अगर देखे तो ये तो अलग चीज है ना, वो चल रहा था उसके तुलना में। तो वेक्टर स्पेस अचानक पैदा हो गया क्या? वेक्टर स्पेस के पहले भी तो कुछ रहे होंगे, तब तो जाके ये जुड़ेगा उससे। तो बच्चों, वेक्टर स्पेस शुरुआत कहां से होता है? अगर हम बोलेंगे ग्रुप पढ़े, वही साथ साथ डालना चालू करना था। ग्रुप के बाद क्या बनता है बच्चों? रिंग बनता है। क्या बनता है? रिंग। पहला हम ग्रुप पढ़ चुके हैं, हर विद्यार्थी पढ़ा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर का। अभी मैं एमएससी वालों को बोलूंगा तो वो उछलेंगे, अरे यार क्या आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, बहुत इजी है करके, है ना। और आप लोग को थोड़ा सा लगेगा पहली बार है करके, है ना। तो रिंग को पहले समझते हैं। भले बुक में नहीं है, आप अपना बुक पढ़ोगे बेटा, चाहे इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, आपके बुक में नहीं है, लेकिन होना चाहिए था रिंग। रिंग हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वलय। क्या बोलते हैं? वलय। ठीक है, क्षेत्र नहीं कहना है आपको, वो तो आपका फील्ड को क्षेत्र कहते हैं। तो रिंग क्या है, वलय क्या है ना। तो नाम है, उसके काम और उसके हरकतों कारण से उसको ऐसा हम शब्द बोले हैं, है ना। रिंग का मतलब तो गोल गोल होता है सर, ऐसे नहीं बोलना है ना, वो भौतिकी है, ये गणितीय कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेट आर इज नॉन एम्प्टी सेट, है ना, आर बी नॉन एम्प्टी सेट, जो भी आप बोलना चाहें, तो आर एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन न्यू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विच इज आर प्लस डॉट इज सेड टू बी रिंग, इज सेड टू बी रिंग इफ पहला लिखा है आर प्लस इज आबेलियन ग्रुप, आर डॉट इज सेमी ग्रुप, है ना। आर प्लस क्या होना चाहिए? आर प्लस होना चाहिए आबेलियन ग्रुप। आबेलियन मतलब कितना प्रॉपर्टी? ग्रुप। अभी से ग्रुप की बात करें हम लोग, 5 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक गुणधर्म कहते हैं हिंदी में। फिर होता है बच्चों क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटिव, और इसको हम हिंदी में कहते हैं साहचर्य। तीसरा प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना बेटा। चौथा होता है इनवर्स प्रॉपर्टी, ओके। और 5वां हो जाता है कॉम्यूटेटिव। क्या होता है बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर कोई रख ले तो क्या होगा? आबेली ग्रुप होगा, है ना। तो सही है कि नहीं अंजलि? सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो एक है आर क्या है? नॉन एम्प्टी सेट था, और प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना वही बेचारा रिंग कहलाता है, यदि प्लस के रिस्पेक्ट में आबेली हो और डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो। और तीसरा प्रॉपर्टी भी हम डाल दे यहाँ पर, उसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। लेफ्ट से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ए को रखा बीच में, बी प्लस सी रखा, दिख रहा है आप लोग को, समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसको अभी तीसरा बार बोल रहे हैं, हमारा जब तक वीडियो ऑन नहीं हुआ था, है ना। अब बच्चों फील्ड के बारे में बात करते हैं। क्या है फील्ड? फील्ड बोलेंगे सर रिंग ही है एक प्रकार का, लेकिन खास और प्रॉपर्टी बना लेता है ये। अच्छा, इसका एग्जांपल वगैरह बोले तो अभी तो एग्जांपल हम चर्चा कर लिए थे, फिलहाल हम बता भी देते हैं। आई इंटीजर का सेट है, आई प्लस डॉट बोलूंगा, आर तो केवल सिंबल है ना बताने के लिए कि कोई नॉन एम्प्टी सेट आर रखना है। रिंग से आर उठा लिया तो आर बोल दिया, ग्रुप से जी लिखते हैं, है ना, वो बस इशारा मात्र है और कुछ नहीं है। नहीं सर आर ही लिखना है, नहीं भैया कुछ भी लिख सकते हैं। आई एक नॉन एम्प्टी सेट उठाना था,
आई प्लस डॉट क्या होगा, पक्का रिंग बनाएगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में आई क्या होगा, अबेलिक ग्रुप होगा, और ये डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मोनोइड, मतलब सेमी ग्रुप तो है ही, मतलब आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है ना। तो ये आपका सेमी ग्रुप होता ही है, हर मोनोइड सेमी ग्रुप है। तो ये तो दो प्रॉपर्टी कर ही लिया, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी करेगा ही करेगा, आपका हमेशा इंटीजर के सेट पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लागू हो जाती है। तो आई प्लस क्या है, एक रिंग है। तो अगर ये रिंग है तो आपका क्यू प्लस डॉट रिंग होगा कि नहीं होगा। जो छोटा भाई अगर प्रॉपर्टी रख ले, उसका बड़ा भाई वो प्रॉपर्टी जरूर रखा। समझ आया बेटा, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये क्या है, इंटीजर। इससे भी बड़ा कौन बोलेगा, तो बोलेंगे सर रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे के सारे रिंग ही है ना, लेकिन कुछ को हम फील्ड कहने वाले हैं। फील्ड क्या है, रिंग ही है सर। मान लो एफ आर बोलते थे, कभी जी बोलते थे, नाम तो एफ बोल दिया, एफ से ये फील्ड को इशारा दिखा रहे हैं कि भैया आप फील्ड के बारे में बात करने वाले हो करके। मान लो एफ क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके सही बात है। तब एक रिंग जो है, ये एफ प्लस डॉट जो रिंग था, इस रिंग को, रिंग पहले से ही है वो, है ना, रिंग को क्या कहते हैं बेटा, फील्ड कहते हैं। यदि इसके पास क्या हो, यूनिट एलिमेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब कहना यह चाहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहोगे डॉट के रिस्पेक्ट में। यूनिट मतलब वही आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है ना, वही होता है ना डॉट के रिस्पेक्ट में, हाँ यही मान के चलिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी में हमने क्या लिखा है, ये जितने भी आपके पास क्या होगा बेटा, नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा, उनके पास क्या होना चाहिए, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना चाहिए था। तो आप यहां पर ऐसे लिखे हो, ऐसा भी लिख सकते थे, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सीधा बाद में मैंने लिख दिया है कि एक्सेप्ट जीरो, ये वाला एक्सेप्ट मतलब छोड़ के वाला एक्सेप्ट है, ई से जो स्टार्ट होता है वाला, क्योंकि हिंदी वालों को कई बार लफड़ा जो है झेलना पड़ता है, तो आप हिंदी वाला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये एक्सेप्ट, वो बेचारी बोल रही है ये वाला एक्सेप्ट है, ये वाला नहीं है, वो ए वाला एक्सेप्ट है, समझ आया। वो वाला एक्सेप्ट ए से स्टार्ट होता है, ऐसे वाला, अब ये ऐसे वाला है, ठीक है। तो लोचा ही है, आप जानते हो ये हमारा जो आत्मा की भाषा है वो तो हिंदी है, वो हिंदी जो है बड़ा सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए अंग्रेजी जो है अच्छा रहता है, साइंस को समझने के लिए अंग्रेजी बहुत अच्छा है ना, इसका आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उसको सामान्य या बोलचाल की भाषा में प्रयोग करूं तो कई बार जो है वही लिखा रहता है, स्पेलिंग कुछ अलग है, बोलते वैसी है, लेकिन अर्थ कुछ अलग निकल जाता है उसका। ठीक है बच्चों, ये मिटा दूं मैं, खत्म कर दूं। तो ये तो आपने फील्ड समझ ही लिया, हम अब वेक्टर स्पेस अब समझने वाले हैं बेटा, ठीक है। सदिश समष्टि कहते हैं इसको हिंदी में। क्या है वेक्टर स्पेस बोलेंगे तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन जब लिखना स्टार्ट करेंगे, हिंदी में लिखिए या फिर अंग्रेजी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अंग्रेजी लिखूंगा तो भी समझ जाना, हिंदी लिखूंगा तो भी समझ जाना, ठीक है। हिंदी वाले ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहले बोलूंगा अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट वी, है ना, कोई नॉन एम्प्टी सेट है वी is said to be vector space over the field F। एक अरिक्त समुच्चय V को क्षेत्र F पर सदिश समष्टि कहते हैं, ऐसे लिखेंगे हिंदी वाले, ठीक है बेटा। वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, है ना। एक अरिक्त समुच्चय V को किस पर, क्षेत्र F पर क्या कहते हैं, सदिश समष्टि कहते हैं यदि, है ना, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ करके मैं लिख देता हूं। पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या, कि लिख लोगे ना, ठीक है। इफ पहला लिखता हूं, इसके पास क्या होना चाहिए, इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना। ये प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टीज जो है, पहला प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है बेटा। हिंदी में कहते हैं आंतरिक संयोजन। अच्छा, इसका और नाम है बेटा, है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम भले बुक में हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है। इंटरनल कंपोजिशन, इसको हम लोग जो है इसको अलग नाम से और जानते हैं, इसको वेक्टर एडिशन के नाम से भी जानते हैं, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा।
वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सदिश योग। क्या कहते हैं? सदिश योग भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, वेक्टर एडिशन इसमें करते क्या है एक्चुअल में, ये बताना है हम लोग को, राइट। ये हमारा हेडिंग मात्र है बेटा, ये प्रॉपर्टी का नाम लिखे हैं, या तो आप ये ऊपर वाला बोलिए या फिर नीचे वाला बोलिए, दोनों सेम है। तो मैं ये बोलूंगा, मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई एलिमेंट है सपोज बी पे, है ना, तो क्या होना चाहिए? दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई भी कहां पर होना चाहिए बेटा? अगेन वी पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? मतलब देखो, ये सपोज कहीं पे है, ये वी है, सपोज वी नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर के एलिमेंट एक एक्स है बेटा, इसी के अंदर के एलिमेंट क्या है? वाई है। दोनों को जोड़ूंगा तो भी क्या रहेगा? अंदर में ही हो रहा है, आंतरिक कार्य किया जा रहा है, आंतरिक कंपोजिशन किया जा रहा है, अंदर में काम किया जा रहा है। वेक्टरों को एडिशन से वेक्टर बनते हैं। वेक्टर को अगर मैं इसको उस लेवल पर लेकर जाऊं जब हमने शुरुआत किया था वेक्टर स्केलर वाला, वो है आपका 11वीं क्लास, है ना, ठीक है, 11th क्लास में। 10th क्लास में तो सिंपल बस सदिश अदिश, ये दिशा वाला बिना दिशा वाला ऐसे बोला करते थे। उसके बाद हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना चालू किया, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ऐसा कुछ समझ आ रहा है। तो बच्चों वेक्टरों को आपने देखा होगा, वेक्टर को ऐड करने से वेक्टर ही बनते हैं। यस और नो? यस, पक्का? अबे हम इसको जनरल जो हमने सीखा था बचपन में उसको लेकर चलते हैं। ए आई कैप या फिर ए आई कैप की जगह में 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में मैंने क्या कर दिया? 3 के कैप लिख दिया, है ना। 3 की जगह मैं 4 भी लिख सकता हूं, मेरा मर्जी, है ना। ये ए वेक्टर है, पहला है। इसी ए वेक्टर को मैं पूरी तरीके से क्या कह रहा हूं? एक्स कह रहा हूं। समझ आया बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूं? पी वेक्टर कह देता हूं। हालांकि ऐसा हमें नहीं पढ़ना है, समझ आया? हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रयोग करना है। ये तो हमारा वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं, जो कि पहले आपका सब्जेक्ट नंबर 3 हुआ करता था, जिसे हटा दिया गया है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अपन यहां पर सपोज लिख दिए, किसी को लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? चलो 6 लिख देते हैं। 6 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में और यहां पर के कैप बस लिख देते हैं। अब दोनों को जोड़ूंगा बेटा, ये क्या है आपका? एक है y, x है, एक है x। जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है भैया? ये आपस में जुड़ के वेक्टर ही तो बनाते हैं। किस कलर बना लेता है? वेक्टर। वेक्टर बनता है कि नहीं? क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों? 8 आई कैप और प्लस में 5 जे कैप, फिर आपको क्या मिलने वाला है? 3 के कैप मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से वेक्टर ही तो मिला ना, वही तो मैंने लिखा है। अंदर के चीजों, अंदर की बात करें मतलब वेक्टर, हमेशा v के एलिमेंट को वेक्टर कहा जाएगा और फील्ड f के एलिमेंट को स्केलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? घबराने का नहीं। एक नॉन एम्प्टी सेट v को क्या कहा जाएगा? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज इंटरनल कंपोजिशन, या फिर कहा जाएगा इसको क्या? वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी। इट मींस दैट हम ये कहने जा रहे हैं कि v के अंदर के कोई भी एलिमेंट को आप पकड़ोगे ना बेटा, और उसको अपन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, v के अंदर ही जाता है ये। यस और नो? एक बार में याद हो गया ना? बुक देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ जगहों पर इसको एक लाइन में ऐसे लिख दिया है कि v प्लस इज आबेलियन ग्रुप। क्या होना चाहिए? इज एन आबेलियन ग्रुप, ये भी लिखा जा सकता है। तो वो अलग अलग टीचर इसी कोड बेटा, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये तो आपका हेडिंग हो गया। इसको क्या नाम से जानते हैं करके? तो आप बोलेंगे या तो वेक्टर को जोड़ने से वेक्टर ही मिलते हैं बोलेंगे, या फिर प्लस के रिस्पेक्ट में वी को आबेली कह देनी है। बात समझ आई कि नहीं? क्या भूलोगे आप लोग इसको? है ना, भूलोगे तो क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे। आप एग्जाम में लिखने के लिए तभी अच्छा से वो जुटा पाएंगे, नॉलेज जुटा पाएंगे, जब आप खुद से अपने आप को पढ़ाना सिखाना चाहेंगे तो, है ना। ऐसा हवा में नहीं पढ़ाई होता, हमको मेहनत करना पड़ता है। अगर इतनी आसान होती पढ़ाई हर जगह पे तो हर कोई पढ़ रहा होता है ना। मैं पढ़ा दिया, मेरे को आता है, मेरे को समझ आता है, मैंने सिखा दिया आपको। अब आपको नहीं आता था तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छा या बुरा जज नहीं करना है, आप पहले समझोगे, सीखोगे, तब जाके आपको समझ आएगा। तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं करते बच्चे, इसलिए उनको लगता है कि कोई चीज बोरिंग है, कोई चीज कठिन है। ये स्टूडेंट की बेवकूफी वाली बातें होती है। समझ आया? सब्जेक्ट बहुत प्यारा होता है। तो क्या मैं ये समझा पाया? लिख पाओगे, एग्जाम में फेंक पाओगे? मान लो कभी डेफिनेशन पूछ दिया तो अपने नॉलेज चिपकाना है, जो आता है। पर धन इच्छा परीक्षा, तो आपका इच्छा है
उसमें थोड़ी था कि किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए बोला तो उत्तर जो है जरूरी थोड़ी नहीं है सही देना, गलत भी दे दोगे, लेकिन ना देना बहुत बुरी बात है, देना चाहिए उत्तर जो है आपको आता है जो भी, ठीक है, चाहे एक लाइन में क्यों ना लिखे। दूसरा है बच्चों एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्या बच्चों? एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। और बुक लाया करो, जिनको बुक लाने का मन करता है। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको क्या? बाह्य संयोजन। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य संयोजन। और इसका एक नाम कौन है? इसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ आया बच्चों? हिंदी में कहते हैं इसको अदिश गुणन, है ना। स्पेलिंग पर बिल्कुल नहीं जाना है आप लोग को, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका? इसका ये अर्थ है बच्चों, ये तो हेडिंग बन गया, इसको ऐसा लाइन खींचेंगे, मैं तो दो बार लिखवा दिया हूं आपको समझाने के लिए, है ना। तो आप नीचे बोलेंगे लेट x इज एलिमेंट ऑफ v, राइट, एंड आप लिखेंगे a इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, ठीक है। फील्ड से कोई एलिमेंट लेंगे, बाहर से हो गया बेटा। ये v कौन है? v वो खुद है, बाहर मतलब a बाहर है, तो बाहर को जो भी है उसको कहते हैं स्केलर। वेक्टर के साथ क्या इंटू कर देना है आपको? स्केलर ax कर देनी है, वो भी कहां पर जाना चाहिए? इसी v पर जाना चाहिए। बस ये दो प्रॉपर्टी बस होनी चाहिए, है ना। साथ में हम तीसरा प्रॉपर्टी को भी ऐड करने वाले हैं, है ना। तीसरा प्रॉपर्टी इन्हीं का कॉम्बो है, दोनों का मिलाके है ये जो है ना। कई बार क्या करते हैं बुक में उस बात को और हाईलाइट कर रहा होता है, मैं कहता हूं इन्हीं का मिला जुला रूप तीसरा वाला होगा, ठीक है, इसी से बन के आएगा वो। तो फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या इस बात को एहसास कर पाते हो किसी वेक्टर पे अगर स्केलर का इंटू कर देने से वो स्केलर नहीं हो जाता, वो वेक्टर ही रहते हैं। जैसे कि ये मेरा वेक्टर था बेटा, इस वेक्टर में मैं 5 का इंटू कर दूंगा, 5x, क्या कर दिया? 5 मतलब ही a है, और आपका ये कहां से आया है? फील्ड r से। r मतलब कौन है? रियल नंबर, समझ आया बेटा? या फिर इंटीजर i से आया कि नहीं? सही है कि नहीं, है ना। तो आप बात को समझिएगा। तो आप जानते हो ये क्या बन जाएगा? 10i कैप, है ना, 15j कैप। क्या वो वेक्टर से स्केलर बन गए? नहीं, वेक्टर से वेक्टर ही रहा, लेकिन बाहर ही कोई आके उसको फिर से उसके वेक्टर में ही रखा हुआ है। तो ये समझाने का तरीका, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग को फर्स्ट ईयर वाले को ये शायद समझ आ गया ये बात, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। हम तो पढ़ रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा, और उसमें वेक्टर एनालिसिस की बातें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप तो कम से कम उसको ऐसे रखो, समझने के सहारे के माध्यम से करके। वेक्टरों को जोड़ने से वेक्टर होते हैं बच्चों, है ना, वेक्टरों को जोड़ने से वेक्टर होंगे ही होंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और दो वेक्टर को इंटू करने से क्या आएगा? स्केलर। इसीलिए वो थ्योरी काम का नहीं है, हमारा वेक्टर का इंटू करने से ए वेक्टर ही रहता है। क्यों? क्योंकि समझ लो आप, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न अलजेब्रा। एक्स वेक्टर है, वाई वेक्टर है, एक्स इंटू वाई भी वेक्टर ही होगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई भी क्या होगा? वेक्टर होगा। इसलिए वेक्टर एनालिसिस को नहीं जोड़नी है यहाँ पर, ये केवल समझाने के लिए आपको मैंने रखा है, वरना आप उस सबको थ्योरी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? दो वेक्टर का इंटू से हमेशा स्केलर बन जाते हैं, ये थ्योरी चिपकाएगा बच्चा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए कुछ हद तक मैंने प्रयोग किया है बच्चों। यस और नो? पक्का समझ आ गया बातें मेरी, है ना। तो एक है इंटरनल कंपोजिशन, एक है एक्सटर्नल कंपोजिशन। और कोई बच्चा ये बोल दे कि क्यों होना चाहिए ऐसा, इंटू करेंगे तो भी वेक्टर क्यों होगा बोलेगा, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर हम तीसरा प्रॉपर्टी यही इस्तेमाल करने वाले हैं, वेक्टरों के इंटू से वेक्टर ही होंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी भी इंक्लूड किया जा सकता है ना, और अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है। हम देख लेते हैं कि आपके बुक में इन बातों को कैसे लिखा हुआ है। पहले इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन को आपके बुक में समझाया है, सीधा आप पहला पन्ना पलटेंगे तो इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। हिंदी वालों को हिंदी में, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में मिल जाएगा। और प्रॉपर्टीज को बच्चों बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। और क्या लिखा गया है पता है? पहले बता दिया गया है ए प्लस क्या है, डॉट एक फील्ड है बोल दिया, सबसे पहले फील्ड को एक्सप्लेन किया। फिर बोला कि कोई नॉन एम्प्टी सेट एफ को क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बी को क्या कहते हैं, इस फील्ड पर वेक्टर स्पेस कहते हैं। यदि पहला प्रॉपर्टी बता दिया इंटरनल कंपोजिशन, और इंटरनल कंपोजिशन में इसके अंदर जो है
सभी क्लोजर, कॉमेटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, दुनियादारी सब बता रहा है। मैंने कहा ना आबेलियन ग्रुप की बात करेंगे करके, तो उतना सारा लिख देगा तो घबराना नहीं है। मैं इसलिए ऐसा याद कराया, और एमएससी के बुक में ऐसे मिलते हैं, समझ आया। तो लंबा चौड़ा बुक को देख के घबराने का नहीं कि गुरुजी हमने कुछ अलग पढ़ा दिया क्या आपने, और हम बुक में देख पा रहे हैं तो कुछ अलग दिख रहा है, बोलेंगे बकवास बात है वो, समझ आया। ये सभी इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो इंटरनल कंपोजिशन समझ आया, एक्सटर्नल भी समझ आ गया है ना, और बिल्कुल कुछ अलग नहीं करना है। तीसरा प्रॉपर्टी में टू कंपोजिशन एक साथ अप्लाई कर देनी होती है, ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी का कॉम्बो है ये, समझ आया। तो आप अपने शब्दों का प्रयोग कर लीजिएगा इसके अंदर। यहां पर बोल सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई किया जा रहा है। आल्सो होल्ड है, तो आपको लंबा चौड़ा ना बोलकर ऐसा बोलना है ना। इट आल्सो होल्ड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, या फिर रिमेनिंग एक्सियोम्स, कुछ है और एक्स्ट्रा एक्सियोम्स, उनको आपको क्या करना है? दिखाने हैं। एक्सियोम्स का मतलब प्रॉपर्टी ही तो है, एक नियम ही तो है, समझ आया बच्चों। तो आपके पास सपोज आपने क्या कर दिया, ए एलिमेंट पकड़ लिया। अभी एक्स बोल रहा हूं ना बच्चों, अक्सर आपको बुक में अल्फा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेक्टर को अल्फा बोलेगा तो अल्फा बोल दीजिए, रोना नहीं, ठीक है। यहां पर भी क्या बोल दिया हमने? वेक्टर को अल्फा। क्या बोल दिया यहां पर? बीटा। एक्स वाई लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही रखो, है ना। बुक में जाके कोई बच्चा चेक करेगा और ऐसे सोचेगा तो मैं बता रहा हूं, आप बीटा भी बोल सकते हो, अल्फा बीटा बोलेंगे, एक्स वाई बोलेंगे, और स्केलर को आपने क्या बोल दिया बेटा? ए बी सी डी, जो भी बोलना है बोल दिया। तो पहला प्रॉपर्टी, अगर आपने बाहर में स्केलर रखा है, अंदर में दो वेक्टर अल्फा प्लस में क्या लिख दिया? बीटा। किसके बराबर होगा? मैं बोलूंगा ए अल्फा प्लस में ए बीटा के बराबर होगा। अब ये सभी बोलेंगे ये किस प्रकार से होगा? फॉर ऑल ए कहां से उठाया जाएगा? फील्ड से उठाया जाएगा। और जबकि अल्फा बीटा कौन है? अल्फा और बीटा सारे सारे वेक्टर्स है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया। तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, वेक्टर एडिशन भी हो रहा है, यही मैंने कहा था। इसलिए क्या लिखा है हेडिंग में? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, दोनों का कॉम्बो, ठीक है, समझ आया। अब ऐसे भी बोल सकते हैं, तीसरा के अंतर्गत में ये नंबर 1 है, तीसरा के अंदर में क्या है? ये नंबर 1, और इस तीसरा में और भी है बहुत प्रकार के। अगर मैंने a प्लस में b बोल दिया बेटा, दो स्केलर को प्लस में किया और बाद में क्या कर दिया? मैंने अल्फा को रखा यहां पर, तो क्या लिखा जाएगा? मैं लिखूंगा a अल्फा फिर प्लस में b अल्फा। तो अभी भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। स्केलर, दो स्केलर का एडिशन से क्या आएगा? स्केलर ही आता है ना। अदिशों का योग अदिश होते हैं और उसके साथ सदिश के साथ मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये सब लिख पाओगे, है ना। और ऊपर नीचे आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने कहा a इंटू बी है, अब बाद में किसी ने अल्फा लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a फिर b इंटू अल्फा। ये क्या है? एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आप कहीं से किसी को भी वेक्टर के साथ स्केलर को कोई भी वाला को रख दो, किसी को भी रख दो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। चौथा इसी के अंदर और डाल देते हैं। मान लो स्केलर 1 स्केलर है कि नहीं? यस सर। फील्ड में है कि नहीं? ये 1 फील्ड का एलिमेंट होता है कि नहीं? मैंने फील्ड में ये लिखा है, देखो, है ना। तो आपने एक जगह 1 ले लिया, है ना। a इंटू अल्फा क्या होगा बच्चों? अल्फा ही होता है। a इंटू अल्फा क्या होता है? अल्फा होगा। वेयर अल्फा कहां से आना है? अल्फा को आना पड़ेगा इस v से, और v के हर एक मेंबर को क्या कहते हैं बेटा? v के हर एक मेंबर को वेक्टर्स कहा जाता है, जबकि f के मेंबरों को क्या कहा जाता है? स्केलर्स कहा जाता है। क्या बात ये याद रखेंगे आप लोग? किसी को कोई समस्या तो नहीं है इस बात को समझने के लिए? बड़ा आसान सा ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आ गया एक बार में समझ? यही तो पढ़ना है। बुक का आपको भूल जाना है, बुक में कितना लंबा चौड़ा बात लिखा गया है, दुनियादारी लिखा गया है, आप भूल जाओ, है ना। टेंशन मत पालो और आप याद रखो कि सर क्या पढ़ाए हैं और हमको कितना याद रखना है करके। समझ आया ना अच्छे से? ठीक है बच्चों। तो वेक्टर स्पेस जो होगा, वेक्टर स्पेस पर बहुत प्रकार की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। जैसे कि अपन लिख देते हैं समझाने के लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है ना। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है पूछा जाए और आप बताने का प्रयास करो, है ना। वैसे तो हम वेक्टर स्पेस की जितने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है उनको लेकर चलने वाले हैं। आगे चलकर हमको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। सीधा वेक्टर के बाद सब वेक्टर स्पेस में चले जाएंगे हम लोग, उसका क्वेश्चन बनाएंगे। दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस, जैसे दो सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन क्या था? सब ग्रुप था ना, वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग फटाफट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है बेटा, वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है।
यदि आपका ये आपका हमने लिख दिया है वी एफ लिखा, मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ये पूरे नीचे में नोटेशन बताएंगे, इट इज डिनोटेड बाय करके। वेक्टर स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, वी है ना, और फिर अंदर में क्या रहेगा एफ, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। पढ़ते ऐसे हैं इसको, ठीक है ना, क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि। तो ये एक वेक्टर स्पेस है, देन सो दैट है ना इज वेक्टर स्पेस देन सो दैट, क्या शो करना है बच्चों, देन सो दैट, तब सिद्ध कीजिए दिखाइए, सो दैट क्या शो करना है। प्रश्न ऐसा कहता है अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 दो वेक्टर का ऐड कर दिया यहां पर, फिर बोलता है अल्फा 3 प्लस में अल्फा 4, 4 लिख दिया इसने, ठीक है, और ये आपस में बराबर होंगे, किसके बराबर होता है, किसके बराबर दिखाना है आपको, अल्फा 2 को बाहर लिखा, फिर अल्फा 3 प्लस में अल्फा 1 कर दिया, फिर बाद में अल्फा 4 कर दिया, क्या लिख दिया, अल्फा 4 करके यहां पर ये लिख दिया इसने, है ना, हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया यहाँ क्लोज कर दिया। वेयर आपके पास आल अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 अल्फा 4 सभी कहां से आना है, वी से आना है, ठीक है, ये बस लिखा है। तो ये क्या प्रूफ किया जा सकता है, बोलेंगे हाँ सर किया जा सकता है, कोई कठिनाई वाली बात इसमें नहीं है। तो इसको अपन दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस में सॉरी अल्फा 1 है ना, फिर क्या है अल्फा 2, फिर प्लस में क्या है अल्फा 3, फिर प्लस में क्या है अल्फा 4। अभी हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है इसलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को उठाकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले आप सभी को इस बात का जो है ज्ञान होना चाहिए कि हम ये चीज बताए हैं आपको कि V जो है प्लस के रिस्पेक्ट में आबेली ग्रुप होता है। आबेली में तो सारे प्रॉपर्टी होते हैं एसोसिएटिव वगैरह, एसोसिएटिव का अर्थ है सीधा ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट हटाना, ये सब काम एसोसिएटिव की होती है, समझ आया। स्थान को नहीं बदलना, स्थान को बदल देंगे, जगह को बदल देंगे, उसका मतलब होता है कॉम्यूटेटिव, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां से क्या करता हूं, अपना कोई भी जगह को बिना बदले ब्रैकेट को पहले हटा देता हूं, अल्फा 1, फिर क्या कर दिया बेटा मैंने अल्फा 2, फिर क्या कर दिया मैंने अल्फा 3, फिर क्या कर दिया मैंने अल्फा 4। कौन रोक सकता है मेरे को, कोई नहीं, ठीक है। अब यहां पर बगल में क्या बोलना चाहिए हमको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया गया। जब भी कुछ नया काम करते हैं, कोई चीज प्रूव कर रहे होते हैं अलजेब्रा में, तो प्रॉपर्टी क्या लगाया आप बगल में लिखते हैं, क्या प्रॉपर्टी बोलेंगे बेटा, यहां पर एसोसिएटिव अप्लाई किया है सर, ऐसे हाईलाइट कर देंगे हम बगल में, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे हमारा ये प्रश्न है उस अनुसार से हम काम करेंगे। तो हम कॉम्यूटेटिव करना चाहते हैं, अब क्या करना चाहते हैं, कॉम्यूटेटिव करना चाहते हैं, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है मेरे को। सबसे पहले मैं जो है इसको ऐसे करता हूं अल्फा 2, फिर जो है मैंने लिख दिया अल्फा 1, या फिर मैं कॉम्यूटेटिव में 2-3 को भी कर सकता हूं, जगह बदलना तो मेरा काम है ना। मैं इसको यहां ले जाता हूं तो भी क्या बिगाड़ लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो वैसे आप जो है बारी बारी से करना चाहो तो बारी बारी से भी कर सकते हो, और एक एक करके करना चाहो तो भी एक एक करके भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लाया और ऐसे भी ला सकते हो बच्चों, है ना। फिर क्या हो गया अल्फा 3, फिर क्या हो गया अल्फा 4, कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर अब क्या करना है हम लोग को, अल्फा 2 प्लस में अल्फा 1 प्लस में अल्फा 3, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और यहां पर अल्फा 4 लिख दिया, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। अब एसोसिएटिव में भी कॉम्यूटेटिव लगाऊंगा मैं, दो चीज को प्लस करोगे, आबेली ग्रुप तो होता है, आबेली ग्रुप फिर से कॉम्यूटेटिव करने के लिए इजाजत देता है। अंदर में बस हम काम कर रहे हैं, ये ब्रैकेट वाले में काम कर रहे हैं, है कि नहीं। मैं क्या लिखूंगा, अल्फा 2 को जैसा तैसा रखा, और मैंने लिख दिया यहाँ पर अल्फा 3 पहले, फिर अल्फा 1 को बाद में, फिर क्या है अल्फा 4 लिख दिया, कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड बराबर क्या आ रहा है आपका, राइट हैंड साइड आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन केवल समझाने मात्र का एक वो है, जरिया है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, फिर भी हम प्रयास करें। डेफिनेशन समझा, डेफिनेशन के बाद एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी ले लिया, और उसके बाद हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके बच्चों, तो हमारा मेन लक्ष्य होगा वेक्टर स्पेस की सब स्पेस को समझना,
है ना। और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैं पहले लिखवा देता हूं, देन हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। इंग्लिश मीडियम के बुक पे आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर आपका 602। अगर पाठक का बुक इस्तेमाल करते हो तो हिंदी वालों को भी उसी के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज आप अपने से भी याद कर सकते हो, मैं कुछ बोल देता हूं, फिर आपको आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल क्वेश्चन बनाने पर फोकस करना है। एक दो डेफिनेशन फिर क्वेश्चन, एक दो डेफिनेशन फिर क्वेश्चन। तो पहला क्लास में मैं पूरा मोटिवेट करते रहता हूं, बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारा टॉपिक गंदा नहीं है, इस बात को मैं मनवाने का प्रयास करता हूं। अगर पहले दिन ये मान लिया जाए तो हम अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, मिटा दो बेटा पूरा। ओके ओके, तो जल्दी फोटो खींच लिया करो। भीषम, ये गलती है दोबारा नहीं दोहराना, मैंने बोला है फोटो पहले से खींच के रखा करो। अरे प्रूफ हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और अपन क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज। ये तो डेफिनेशन था बच्चों, है ना, और डेफिनेशन के माध्यम से आप आसानी से इसको कर पाए और बिना लॉजिक के हम यहां पर बात करते। कोई बच्चा जैसे कि पढ़ रहा होता, परीक्षा बोर्ड वाले, है ना, मान लो तो क्या बोलते हैं, ऐसे करना तो है, बस हो तो गया ऐसे, है ना, वैसा नहीं है। लेकिन हम गणित में नियमों को सम्मान देते हैं, सम्मान नहीं देंगे तो अच्छा नहीं है फिर। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज में बच्चों इसको थ्योरम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज ही बोलता हूं, है ना। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज कहां पर, ऑन वेक्टर स्पेस। शॉर्टकट लिख रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी, अगर आप अल्फा और इंटू 0 कर देते हो कभी, खुदा ना खास्ता, तो इक्वल टू 0 ही आएगा। किसी भी वेक्टर को अगर 0 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 वेक्टर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, 0 वेक्टर। मतलब ये हमेशा कहां पर होते हैं, ये भी होता है। समझ आया बेटा? जबकि ये 0 कहां था, फील्ड का, और ये 0, ये अल्फा कहां से था, वेक्टर से, है ना। फिर भी आपका ये कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, बोलेंगे सर ये तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में बात हो रहा है, कहीं ना कहीं घूम फिर के, हालांकि वैल्यू 0 आती है। तो भी अगर पूछे कोई वी के अंदर 0 पाया जाता है, बोलेंगे जी सर पाया जाता है, बिल्कुल आप लिखेंगे। चाहे ऐसे भी क्यों ना कर ले आप, 0 इंटू अल्फा बोल दिया, क्या लिख दिया, 0 इंटू अल्फा, तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसी के अंदर लिख दिया आप लोगों ने। मान लो दूसरा प्रॉपर्टी अपने पकड़ा बच्चों और लिख दिया है अल्फा और इंटू माइनस अल्फा लिख दिया, है ना, अल्फा इंटू माइनस अल्फा। अब बताइए क्या लिखना चाहिए मेरे को, क्या लिखना चाहिए इस बेचारे को, है ना। अल्फा नहीं बोलना चाहिए, एक है ए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख दिया मैंने, इसको ए लिख दिया। क्या लिखना चाहिए बच्चों, वरना अल्फा स्क्वायर बोल देगा बच्चा, माइनस, क्योंकि यहां पर एक और स्केलर छुपा हुआ है जिसका नाम है -1। ठीक है, -1 है। और आपने प्रॉपर्टी देखा होगा, हम क्या करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में रखना चाहे एसोसिएटिव, ये फिर ये तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी यही लिखा था, उसी के बारे में बात हो रहा है। इसका ये अर्थ है माइनस बाहर आएगा और एक साथ -a बना लेगा और क्या लिखेंगे, अल्फा, तो भी सही है करके। ये सारी बातें आपको देखने में लगेगा यार यार कितना इजी है करके, बिल्कुल इजी है, उसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। डेफिनेशन बस बढ़ना होता है, बाकी सब चीज को हमको समझ आ जाता है। और या करके ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसी में डाल देता हूं बच्चों, है ना, एंड करके। अगर मैं इसको माइनस ले लूं, है ना, इसको माइनस ले लूं और क्या कर दूं, इंटू कर दूं अल्फा के साथ, क्या लिखेंगे, -a अल्फा ही लिखोगे आप लोग, हाँ कि ना। ये सब जनरल प्रॉपर्टीज, इसी को जनरल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अगर हमने ऐसा कर दिया, मान लो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, अल्फा लिखा, सॉरी ए लिखा मैंने और अंदर में लिखा है मैंने अल्फा और माइनस में लिख दिया मैंने बीटा, क्या लिखोगे, बोलेंगे ए अल्फा, माइनस में ए बीटा। कौन नहीं जानता, हर भोकवा से भोकवा, भोकवी से भोकवी, लड़की से लड़का, सब जान सकते हैं ऐसी चीजों को, है ना। ठीक, और प्रूफ करो बोलेगा तो भी बच्चों अपने तरीके से कुछ भी प्रूफ करके दिखाएंगे फटाफट फटाफट। बुक में सिंपल सिंपल इसके प्रूफ दिए हुए हैं, तो क्या बहुत इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या। प्रॉपर्टीज अगर कभी प्रूफ करने के लिए आ जाए तो एक बार बुक में हल्का सा देखिएगा क्या क्या लिखा करके, मान लो आ गया तब की बात कर रहा हूं, कुछ देखना है क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं करके। मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये वर्ड से ही मैं फटाफट प्रूफ कर सकता हूं, दिख रहा है, हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क होने वाला है और मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या क्या प्रूफ बनाओगे इसका। और ये इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 ऐसा लिखा गया है, लेकिन मैंने सबको मिला मिला के लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को बच्चों। और मेरा चौथा है अल्फा या ए अल्फा इक्वल टू 0, तो ये पक्का इंप्लाइज करवाएगा इसमें कोई एक तो 0 रहा होगा, या तो ए 0 रहा होगा
और करके क्या रहा होगा, अल्फा 0 होगा, कोई तो 0 होगा, ये प्रूव करना है। इतनी ही प्रॉपर्टी है, 6 दिखा आपको, 1 2 3 4, बुक में ऐसा लिखा हुआ है 5 और 6, ठीक है। और इनको सभी को प्रूव करना है हम लोग को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेन चीज है बच्चों हमारा, यही से क्वेश्चन चालू होता है बीएससी फाइनल में, एमएससी में भी। कहां से, सब स्पेस, इसके क्वेश्चन बनाएंगे और एग्जाम में 99% क्वेश्चन चांस इसी का है, ठीक है। किसका, सब स्पेस, हिंदी में कहते हैं उप समष्टि। क्या कहते हैं बेटा, उप समष्टि। वेक्टर की बात हो रही तो वेक्टर सब स्पेस है। क्या है बेटा, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर पूरे लिख देना चाहिए, है ना। हमारे जो ये एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स है, उसका एक लाडला स्टूडेंट है, उसका नाम भी वेक्टर है। क्या, कौन है वो, अच्छा, सदिश उप समष्टि, उसका नाम वेक्टर है, ठीक है। ओके, कैसे, क्या भाई रख देते हैं। किसी का नाम कका है तो, है ना, वो काला काला क्या गाना गाता है, बिल्लो बिल्लो वाला कुछ ऐसा गाता है, उसका नाम कका है। किसी का नाम इक्का है ना, कोई बादशाह है, कोई यो है, उसी प्रकार से हमारा वेक्टर है बच्चों, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या होता है सब स्पेस हम समझाते हैं एक लाइन में, देन हम आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, बोलेंगे थ्योरी में तो सिंपल ऐसे लिखेंगे, माना कि वी क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ करके मान लेते हैं। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, हम जानते हैं, है ना। एंड लेट, और मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं बेटा, लेट ए डब्ल्यू कोई सबसेट है किसका, वी का। वी का सबसेट कौन, डब्ल्यू। इस बपरा डब्ल्यू को क्या कहते हैं, सब स्पेस कहते हैं। स्पेस का छोटा भाई सब स्पेस, लेकिन कुछ गुण होता तो भाई जैसा उसमें एनिमल होगा तो कैसे करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो क्या होना चाहिए उसमें, प्रॉपर्टीज होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज कुछ। तो अपन बोलेंगे कि ये है, लेट डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, है ना। देन दिस डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू एफ, या फिर बोलेंगे इन नॉन एम्प्टी सेट, देन डब्ल्यू इज सेट टू बी सब वेक्टर स्पेस, है ना, सब स्पेस बोल सकते हो, वेक्टर सब स्पेस ओवर द सेम फील्ड, सेम कौन सा बेटा, फील्ड एफ करके आप लिख देना, फील्ड एफ इफ, ये बोलना पड़ेगा। तो इफ में पहला जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये जो डब्ल्यू है बेटा, डब्ल्यू आपका एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए। इफ पहला क्या बोलेंगे, डब्ल्यू इज एडिटिव आबेलियन सब ग्रुप। क्या बोलना है आपको, एडिटिव आबेलियन सब ग्रुप होना चाहिए। क्या हुआ, ये एडिटिव सब आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, या फिर कई लोग इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, V प्लस इज आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये आपका आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। समझ पाए कि नहीं। आबेलियन ग्रुप का मतलब ये होगा सब और प्लस के रिस्पेक्ट में होगा। अगर ए एलिमेंट वेक्टर को अल्फा भी बोल सकते हो, अल्फा एक वेक्टर है किसका, डब्ल्यू का, बीटा वेक्टर है किसका, डब्ल्यू का, ये दो वेक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा भी क्या होना चाहिए। अब माइनस किसने कहा, क्यों कहा, बोलेंगे सर ये आपको मैंने पढ़ाया था, ग्रुप का सब ग्रुप बनाने वाला है। प्लस वी प्लस क्या होता है ग्रुप में, वी प्लस इज आबेलियन, मेरे को भी क्या बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू को भी
आबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा। आबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सब ग्रुप। सब ग्रुप की दो प्रॉपर्टी होती बच्चों, डॉट के रिस्पेक्ट में ऐसा होता था, जी कोई ग्रुप है, इसका एच सबसेट है ना, किसका? जी का। तो हम बोलते थे कि ए एलिमेंट बी एलिमेंट दोनों एच का होना चाहिए, और दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इनवर्स भी एच का होना चाहिए, एक का इनवर्स होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप है। और आपका एडिटिव सब ग्रुप कैसे लिखते थे? ए एलिमेंट बी एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए? एच का होना चाहिए, और दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस, ये एक्चुअल में प्लस होता है फिर माइनस ऐसे भी रहता है, ये आपका एलिमेंट और ये आपका बी का इनवर्स एलिमेंट, ये ए एलिमेंट और ये बी का इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट को ही रखना होता है हम लोग को। कहां पर जाना चाहिए? क्या कहते हैं इसको? सब ग्रुप, एडिटिव सब ग्रुप। तो एडिटिव सब ग्रुप ही तो लिखो बेटा, है ना। आबेलियन सब ग्रुप बोल दिया, क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? है ना। आपके बुक में जो है अगर पढ़ेंगे तो बुक का डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है अच्छे से। मेरा काम समझाने का है, मैं अब जो आपको समझ आ जाए वैसी चीजों को मैं बोल देता हूं यहां पर, इससे अच्छे शब्दों में भी लिखा जा सकता है। बुक में लिख दिया इसको वी डब्ल्यू प्लस इज सब ग्रुप ऑफ वी प्लस लिख दिया तो भी ठीक है ना। और डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा क्या होगा? डब्ल्यू जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? डब्ल्यू गुणन के सापेक्ष क्या हो? संवृत्त हो। क्या लिखेंगे बेटा? संवृत्त हो, ऐसे लिखेंगे। हिंदी के बुक तो होंगे ना आपके पास, आप पढ़िएगा, आसानी से कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ऐसे बोल सकते हो, है ना। डब्ल्यू इज सही लिखा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। बच्चों क्या लिखना है आपको? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मैं इसको सिंबल में लिखूंगा, सिंबल याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन का रिस्पेक्ट में क्लोजर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आपका वो हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन जो लिखा करते थे ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं घूम घूम के। कहने का ये मतलब है, अगर एफ एलिमेंट फील्ड से उठाए हो और अल्फा कोई वेक्टर उठाए हो, कहां से? डब्ल्यू से, इसकी हरकतें क्या होना चाहिए? ए अल्फा भी कहां पर होना चाहिए? डब्ल्यू पर होना चाहिए। घूम फिर के सारे वेक्टर स्पेस के ही गुण को बात कर रहे हो आप लोग, सही है कि नहीं? तो क्या आप याद कर पाए? अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है भाई। वी एफ क्या था बेटा? वेक्टर स्पेस था। डब्ल्यू क्या है? उसका एक सबसेट है। इसी बेचारे डब्ल्यू को कहते हैं क्या? सब वेक्टर स्पेस कहते हैं, सदिश उप समष्टि कहते हैं। यदि ये इन गुणों को रखे, पहला का नाम है बच्चों, ये डब्ल्यू खुद एक आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, या सब ग्रुप बनना चाहिए। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी ऐसे लिखा जाता है, बीच में माइनस लगा देंगे, बस हो गया काम खत्म। फिर आप नंबर 2 बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भैया इसके अंदर भी जिस प्रकार से वी में एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड होता था, यहां पर भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड हो जानी चाहिए। बात खत्म हो गई। तो यही क्या होता है? सब यस, ठीक है। अब इसका बढ़ा हुआ शानदार रूप कल आपको देखने को मिलेगा, और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वो हम करने वाले हैं सब स्पेस से संबंधित, ठीक है जी। ओके, तो आज के क्लास से बच्चों इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।